लाला राजू फड़फड़ाता है क्योंकि इनका पूरा गैंग जो है धर्मांतरण कराने का कार्य करता है और गाय मांस बेचते हैं लोग। हर संडे के दिन जाएंगे तो इनके पूरे परिवार के लोग गाय मांस बेचने का कार्य करते हैं। कुछ गतिविधियां अच्छी नहीं थी। इंद्रजीत महाराज, अजय सेन और ईश्वर गुप्ता, ये 3 लोगों को हमने संगठन से बाहर का दिखाया था रास्ता। और रवि निगम को भी हमने कुछ दिनों के लिए बोला 5 बोला ना 5 बोला। तो रवि भाई को जानकारी है कि भाई फिर वो बाद में ना बोले? नहीं, रवि भाई तो मेरे को बोले हैं क्या? अरे बोला मेरे ख्याल से भाई कल के दिन उसको पैसा नहीं मिलेगा। बोले भाई तो किसको दिया पैसा? फिर कल के दिन वो बोलेगा। मैं तभी तो बोलूँ तो बात तो करा दे कम से कम एक बार लाइन पे। और किसी में इतना क्षमता नहीं है कि वो एक सच्चे बजरंगी को खरीद भी सके। उनकी औकात नहीं है किसी भी मिशनरी की कि वो एक सच्चे बजरंगी और जो राम काज में लगे हुए हैं उनको खरीद सके। बबलू को भी पैसा देना है। बबलू जी ये भी है, इनका भी नाम है। अब ये आप पैसा कितना मांगे थे? तो मेरा परिवार का नाम ले रहा है, नाना प्रकार का आरोप लगा रहा है, तो मैं तो अभी कोर्ट से भी नोटिस भिजवाऊंगा उसको। मैं 2 कौड़ी का आदमी है लाला राजू, उसको खुद के खाने की औकात नहीं, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। वो 5 लाख देगा। मुझे ऐसा लगता है कि रवि निगम की भी जांच होनी चाहिए और प्रशासन बिल्कुल भी चिंता ना करे कि कोई संगठन उस पर सहयोग करेगा। उससे कोई सहयोग नहीं करेगा। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आपने अभी तक बहुत सारे ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं सुने होंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं ये खेद होगा कि भाई बजरंग दल को हम सपोर्ट क्यों करें। बजरंग दल वाले सभी अभी हमारे साथ में हैं। रतन यादव जी हैं जिनको आप जानते हैं। कई सारे लोग हैं जो जिले के अध्यक्ष हैं, प्रांत के अध्यक्ष हैं, और भी एक बबलू भाई साहब हैं जिनका ऑडियो में नाम आया है। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि वो ऑडियो किसका है, इनके मन में क्या चल रहा है। रवि निगम जो बार बार उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि रवि निगम के द्वारा पैसा मंगा गया है, कई सारे लोगों में बटेंगे पैसे। ये इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब इनका क्या कहना है, क्योंकि पुलिस जांच करेगी। अगर जांच करती है तो नाम तो किसी ना किसी का आना है। रवि निगम का क्या कहना है वो भी हम अंत में सुनाएंगे आपको। आप पहले इनसे बात करते हैं। भैया, ये जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें हम जो सुने हैं उसमें जैसे कह रहा है कि बजरंग दल, तो जैसे मेरा नाम लिया तो मेरे को तो खैर पूरा भारत की ईसाई मिशनरी लोग जानते हैं कि मैं रतन यादव बजरंग दल से जुड़ा हूँ। उसमें नया नाम और भी ले रहा है कि शिवसेना वाला है, फिर वो बबलू है, काली करके है, ये सब लोग हैं, इन सबको पैसा जाएगा बोल रहा है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है ये कौन है, सबसे पहले तो उसको उठाए। प्रशासन तत्काल इसको उठा करके उससे पूछताछ करे, स्पष्टीकरण ले उससे। प्रशासन के पास हमारे लोग जा रहे हैं आवेदन लेकर के उस पर कार्रवाई कराने के लिए। दूसरा चीज़, उसमें स्पष्ट रूप से रवि निगम का नाम ले रहा है। 1 बार नहीं 10 बार लिया होगा उसने। और वो सामने वाला ईसाई मिशनरी का भी आदमी मेरे ख्याल से, उसको भी तो हमने कभी देखा नहीं, वो भी नाम ले रहा है कि भाई रवि भाई से बात कराओ, रवि भाई से बात कराओ बोल रहा है वो। तो संगठन के सभी लोगों ने एक निर्णय ये लिया है कि संगठन चूंकि हिंदुत्व के लिए काम करता है और अपने घर अपने जेब का पैसा लगाकर काम करता है, और संगठन के अंदर में इस प्रकार से अगर आरोप लगता है तो उसका खंडन भी करना संगठन का फर्ज बनता है। तो हमने तय किया कि हम मीडिया को अपना खंडन प्रस्तुत करेंगे और जो चीज़ से कोई ताल्लुकात दूर दूर से नहीं है उस चीज़ पे जाम जोड़ के मीडिया कृपया ना देखे। हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हमें करना है। और रवि निगम के ऊपर में कड़ी से कड़ी जांच प्रशासन को जो लगता है कि अगर रवि निगम उसमें बार बार आ रहा है, रवि भाई ने भेजा, फलाना ठिकाना सब बोल रहा है वो, तो हकीकत यही है कि उसमें कई चीज़ ऐसा है जो सस्पेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रवि निगम की भी जांच होनी चाहिए और प्रशासन बिल्कुल भी चिंता ना करे कि कोई संगठन उस पर सहयोग करेगा। उससे कोई सहयोग नहीं करेगा। जब तक के संगठन उसके ऊपर आरोप लगा है इस प्रकार से, तब तक के संगठन उसको सभी दायित्व से मुक्त किया है। अब उसको संगठन ने अवगत प्रशासन को भी करा दिया है पूर्व में भी कि हमने आपके माध्यम से शायद बताया था कि हमने जिले को भंग किया है कि कुछ गतिविधियां कुछ गड़बड़ चल रही थी। 2-3 महीना पहले आपने बताया था कुछ। हाँ, हमने भंग भी किया था उसको। और उसके बाद हमने नई सिरे से जो टीम बनाया उसमें जो जिनका नाम गलत तरीके से आ रहा था उसको हमने संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसमें रवि निगम का भी नाम कुछ उल्टा सीधा आया था, तो हमने बिना सबूत के हम कुछ बोलेंगे नहीं कि हम पेमेंट तो देते नहीं किसी को, सब स्वेच्छा से जुड़े रहते हैं, तो किसी की सार्वजनिक बेइज्जती हमें उचित नहीं है करना। तो फिर हमने महसूस किया कि जब ये मीडिया में बात आई तब जरूरी हो जाता है कि संगठन कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, संगठन जो है वो 1000 लोगों का समूह है, कोई एक व्यक्ति संगठन नहीं होता। तो एक व्यक्ति को संगठन आप लोग ना माने,
जब तक इसके ऊपर आरोप है, इसको हर दायित्व से मुक्त किया गया है। प्रशासन निष्पक्ष होकर के जांच करे, अगर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करे। और भी कुछ लोग सामने आने वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं, वो भी सामने आ जाए तो अच्छा रहे, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि हमारे बीच में अगर कोई गलत व्यक्ति भी है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कोई समर्थन नहीं करेंगे। ये जो मामले आप सुन रहे हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिक्र कर दूं। ये कैंप में कोई जगह है, आवासीय क्षेत्र है, किसी का प्राइवेट भूमि है, उस पर चर्च बनाया जा रहा था मसीही समाज के द्वारा। कोई अनजान व्यक्ति जो वहाँ का अध्यक्ष है, बाला करके कोई नाम आ रहा है, उनसे 5 लाख रुपया मांगा गया है, जिसमें बताया जा रहा है उनके द्वारा कि रवि निगम को पैसा देना है। रवि निगम के द्वारा हमको फ़ोन करवाया गया है, जिसमें रतन भाई को भी पैसा जाएगा, एक बबलू भाई इधर है, इनको भी पैसा जाएगा, या और भी जो लोग जुड़े हैं सभी को पैसा जाना है। तो वो जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर भी भेजा गया है, वो महाराष्ट्र का उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि IFSC कोड उसमें लगा हुआ है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अकाउंट नंबर को छुपा दिया गया है प्राइवेसी को लेकर। अब बात यह है कि अगर जो व्यक्ति या जो संगठन जैसे बजरंग दल है या और भी जो संगठन है, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से चर्च बनाने के लिए वसूली करे तो ये जायज़ नहीं है। हालांकि ये सब आरोप है, ये एक साजिश भी हो सकता है, संगठन को तोड़ने का भी प्रयास किया जा सकता है। ये सब जांच का विषय है। हमारे साथ में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया एक बात बताइए, आप लोग तो जिले को देखते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि बजरंग दल का इससे नाम खराब हो रहा है? नहीं, कोई एक व्यक्ति से संगठन नहीं चलता है, संगठन सभी का है। एक व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कार्य करता है और ऐसा संगठन के संज्ञान में आता है तो उसको बाहर का रास्ता भी संगठन दिखा देता है, चाहे वो कोई भी रहे और किसी भी दायित्व में रहे, चाहे वो प्रदेश का अधिकारी हो चाहे वो जिले का अधिकारी हो। और किसी में इतना क्षमता नहीं है कि वो एक सच्चे बजरंगी को खरीद भी सके। उनकी औकात नहीं है किसी भी मिशनरी की कि वो एक सच्चे बजरंगी और जो राम काज में लगे हुए हैं उनको खरीद सके। रतन भैया हमको एक बात बताइए, सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ से, आपके संगठन से 3-4 लोग हट गए हैं। जैसे रवि निगम को आपने बताया, एक कोई गुप्ता का नाम आ रहा है, 2-3 और लोग हैं जो लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो भी हिंदूवादी संगठन है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग हटते भी जा रहे हैं? 3-4 लोगों को हमने देखा। नहीं, हटते नहीं जा रहे हैं, उनको हटा दिया गया है। कुछ गतिविधियां अच्छी नहीं थी। इंद्रजीत महाराज, अजय सेन और ईश्वर गुप्ता, ये 3 लोगों को हमने संगठन से बाहर का दिखाया था रास्ता। और रवि निगम को भी हमने कुछ दिनों के लिए प्रांत जांच पूरी ना हो जाए तब नहीं, वो तो टोटल हमने उसको हटा ही दिया उसको, जब तक जांच पूरी ना हो जाए। अगर आरोप लगा है और गंभीर आरोप है, उसके पहले भी कुछ गतिविधियां अच्छी नहीं थी, तो संगठन ने ये तय किया कि उसको इससे किनारा किया जाए। रही बात विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े होना, तो विश्व हिंदू परिषद के प्रांताध्यक्ष संतोष गोलछा जी से इस विषय पर चर्चा हो गई है। अगर वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहते तो रखे, वो स्वतंत्र हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि संतोष गोलछा जी ने स्पष्टीकरण दिया है, मुझे भी बताया था कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि इंद्रजीत महाराज और अजय सेन और ये रवि निगम जैसे लोगों को हमने मना किया खड़े होने से। उन्होंने कहा मुझे, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो जाने। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाला संगठन है और 40 वर्ष हो गए भैया इस संगठन में काम करते। बहुत से आरोप प्रत्यारोप जीवन भर लगे होंगे, लेकिन इस प्रकार का जो आरोप अभी लगा है उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम जिस तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है, ये जो आपने बताया ना कि और कुछ लोगों का आपका भी नाम लिया जा रहा है, उसका भी नाम, ये तो सब फौरी रूप में जो नाम लिया जाता है वैसा है, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय यह है कि रवि निगम ने भेजा तो इस पर जांच होनी चाहिए। अगर उसको बचाऊंगा तो मैं उसके समर्थन में खड़े होता, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि ये हिंदुत्व से जुड़ा मामला है। और इससे बजरंग दल का नाम भी खराब होगा। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ बजरंग दल को जाना जाता है, इससे नाम तो खराब होना ही। बिल्कुल, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल एक ब्रांड हो गया है और छत्तीसगढ़ बजरंग दल में हर व्यक्ति काम करने वाला जो है वो ईमानदारी से अपने जेब का पैकेट का पैसा लगा करके खर्चा करता है। अगर हमारे बीच में अगर एक आध कोई गद्दार भी होगा तो अगर उसको प्रशासन चिन्हांकित करे या अगर कोई व्यक्ति चिन्हांकित करे तो हम उसको संगठन से मुक्त भी कर देंगे। रही बात, अभी आरोप लगा है, आरोप की जांच होना बाकी है, लेकिन हमने क्या कहा कि हम ऐसे संगठन है, स्पष्टवादी संगठन है कि हम आरोप लगने के बाद ही हम अपने तत्काल संगठन से सभी दायित्व उसको मुक्त कर दिए हैं। अब यदि वो कहीं भी कुछ भी धरना या कुछ भी कार्यक्रम करते हैं उसमें आपकी सहयोगिता क्या रहेगी? बिल्कुल कोई सहयोग नहीं रहेगा। प्रशासन प्रशासन को हमने क्लियर कर दिया है कि उस व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है और ना संगठन को जोड़ के देखा जाए। कई बार क्या होता है भैया, हम सार्वजनिक नहीं बोलते हैं, किसी को हम पेमेंट तो करते नहीं हैं, तो सार्वजनिक हम किसी को बेइज्जती नहीं करना चाहते, लेकिन जब ये बात मीडिया में आती है तो स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा। चूंकि बहुत नज़दीक रहा है, एक समय तक बहुत दिनों से हमारे बीच में काम किया है रवि निगम। अब कोई व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसे आप तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर पकड़ में आता तो उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको हमने तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है और हमने कहा है कि इसमें अगर दोषी पाया जाता है
तो उसके ऊपर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आम जनता के ऊपर आप लोग करते हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनको इनका नाम आपने सुना होगा, बबलू को भी पैसा देना है। बबलू जी ये भी है, इनका भी नाम है। अब ये आप पैसा कितना मांगे थे? ये मैं आपकी बात को यहाँ पे काटता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बबलू को पैसा देना है, उन्होंने कहा था एक संगठन है, रतन यादव का अलग संगठन है, बबलू सिंह का अलग संगठन है। उसने इस तरीके से तो आपका कौन सा संगठन है? मेरा कोई अलग संगठन नहीं है, मैं तो इनके ही संगठन में हूँ। छत्तीसगढ़ बजरंग दल में प्रांत में सह मंत्री का दायित्व है मेरा। कितना पैसा मांगे थे आप? मैं क्यों पैसा मांगूंगा? और इन्हीं से नहीं, पूरे भिलाई दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ में कोई एक आदमी खड़ा कर दीजिए जो ये बोले कि मैंने उनसे पैसा मांगा है। बबलू सिंह खुद में सक्षम है। ठीक है, मतलब आपने पैसा नहीं मांगा था? आज तक कभी नहीं मांगे। क्योंकि चर्च मतलब धर्मांतरण के विरोध में आप लोग काम करते रहते हैं और ऐसी बातें आती हैं आप लोग के सामने, तो क्या लगता है ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हमारे घर में कोई एक अगर विभीषण खड़ा हो जा रहा है, विभीषण नहीं बोलना चाहिए, विभीषण तो अच्छा था। हम धर्मांतरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी क्रिश्चियनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उसमें कोई एक जाके पीछे से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या हमारी भेद बता रहा है तो गलत है। उसके खिलाफ पूरा संगठन खड़ा होगा, उसे बिल्कुल नहीं पहचानेंगे जो भी हो। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल रवि निगम को अभी अपने संगठन से जब तक ये आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक साइड लाइन लगा के रखा है। भैया जो बाला राजू नाम का व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं? मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, लेकिन बाला राजू नाम का एक व्यक्ति है और उसका चाचा, इनका जो पूरा परिवार है, ये लोग लगातार धर्मांतरण कराने का ही कार्य करते हैं। क्योंकि ये विषय था 10/2/2026 का मामला था, जब वहाँ पर एक नगर निगम की पट्टे वाली ज़मीन पे चर्च का निर्माण किया जा रहा था। उस समय मोहल्ले वालों ने वहाँ पर नगर निगम में जोन 3 में दिया ज्ञापन कि हाँ अवैध रूप से चर्च का निर्माण हो रहा है, इसको बंद है। तो वो विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत तत्काल प्रभाव में जोन आयुक्त को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बोला ठीक है मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ। उसके बाद वो काम बंद हो गए। फिर उसके बाद 27 फिर वो काम बीच में 2 दिन के लिए चालू हुआ। फिर 27/2/2026 को फिर इस एक आवेदन गया मेरी लता के नाम से, वहीं की वो महिला है जो ओरिजिनल चर्च चलाती है वहाँ की। अच्छा। है ना, जो बोलती है कि मैं 50 वर्षों चलाती, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने वहाँ पर जाके दिया ज्ञापन जोन 3 में, और उसके बाद वहाँ देने के बाद ज्ञापन फिर से काम बंद होता है। काम बंद होने के बाद ये बाला राजू फड़फड़ाता है, क्योंकि इनका पूरा गैंग जो है धर्मांतरण कराने का कार्य करता है और गाय मांस बेचते हैं लोग। हर संडे के दिन जाएंगे तो इनके पूरे परिवार के लोग गाय मांस बेचने का कार्य करते हैं यहीं कैंप में ही, सुंदर नगर में ही, वहीं जहाँ चर्च बना हुआ है। और वो जो चर्च है, सबसे पहली बात बता दूं, नगर निगम की जो भूमि है वो आपको पट्टा दिया रहने के लिए, ना कि वहाँ चर्च बना के धर्मांतरण कार्य करने के लिए। उसके बाद वो शिकायत होती है, फिर वो लता मेरे के घर जोन 3 आयुक्त के जो DM पांडे करके हैं, जो राजस्व का अधिकारी हैं, वो लोग रात में 5:30-6 बजे शाम के समय वो महिला के घर जाते हैं और उसके घर वीडियो बनाते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं। कौन महिला के घर? वो लता मेरी करके जो है ना, उसने फिर शिकायत किया जाके जोन 3 आयुक्त को। उसकी कॉपी है मेरे पास, मैं आपके समझ पेश कर दूंगा, और वैशाली छावनी थाने में। और उस पर DM पांडे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो अवैध रूप से चर्च निर्माण हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया। और इसकी जो ज्ञापन की बात है बोल रहे हैं, तो कल सुबह हम लोगों ने 6/4/2026 को छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नाम से वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया कि अवैध रूप से चर्च हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे एक ही घर के आसपास 2-2 चर्च हो सकता है, कि आप कन्फ्यूजन है। जो चर्च चला रहे हैं वो बहुत पुराने लोग, वो बोलते हैं सिर्फ हमारे समुदाय के लोग ही आते हैं, लेकिन जो नव निर्माण चर्च आ रहा है उसमें पूरे हिंदू समाज के लोग आते हैं, उसका वीडियो भी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई कराई जाएगी। और वो बाला राजू है जो बोल रहा है 5 लाख की, उसके खुद के खाने की औकात नहीं है बाला राजू की। 2 कौड़ी का आदमी है बाला राजू, उसके खुद के खाने की औकात नहीं, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, वो 5 लाख देगा। मैं इस विषय को लेकर सुपेला थाना में आया हूँ। बाला राजू और एक विकास ठाकुर करके है, ये दोनों में बात हुआ है, दोनों की जांच होनी चाहिए और दोनों का अकाउंट नंबर भी चेक होना चाहिए। दोनों में कुछ ना कुछ तालमेल तो है, प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और मीडिया के समक्ष रखना चाहिए पूरे विषय को। आपका कहना है कि वो जो वायरल कॉल रिकॉर्डिंग है उससे आपका कोई संबंध नहीं है, प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच? हाँ, प्रशासन निष्पक्ष होकर इस पर जांच करनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। मेरा यह कहने का मतलब जो न्याय हो समाज को दिखना चाहिए। अभी तक आपने जो बातें सुन ली, बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं रतन यादव जी, उनकी बातें आपने सुन ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपने सुन ली। अब हम पहुंच गए हैं ग्राउंड जीरो पे। ग्राउंड जीरो कहाँ है? जलेबी चौक के पीछे में 2 चर्च, एक चर्च ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, 10-12 साल पहले से बने हुए हैं। ये पहले सामुदायिक भवन था, जो विजुअल में आप देख रहे हैं सामुदायिक भवन था 12-15 साल पहले। कुछ साल पहले से, मतलब 10-12 साल पहले से ये अब चर्च बन चुका है। चर्च कैसे बना, कौन बनाया, जांच का विषय है। निगम इनको परमिशन दी या कलेक्टर साहब परमिशन दे दिए या मोदी जी परमिशन दिए, ये हम नहीं जानते। एक नई बात यह है कि एक चर्च फिर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर बन रहा है, एकदम मुश्किल से गिनती करके 10 कदम होगा।
बात ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा ये जो मसीही समाज के अध्यक्ष हैं इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई कि भैया हमको 5 लाख रुपए दो आप, तब आप चर्च बना पाओगे। बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, छत्तीसगढ़ बजरंग दल। अब ये ऑडियो वायरल हुए, जब वो ऑडियो वायरल हुए तो अब विवाद बढ़ गया, थाने में शिकायत जा रही है और कई सारी जगह शिकायत हो रही है लेकर। अब कहना यह है कि भाई वो जो चर्च बन रहा है, जब ऑलरेडी एक चर्च है तो वो सरकारी ज़मीन पर चर्च बन रहा है, ऐसा कुछ है। अब पैसा मांगा जा रहा है, जो व्यक्ति हैं यहाँ पे जिनसे पैसा मांगा है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई वो पैसा कौन मांगा, इनके जानकारी में क्या है, ये पैसा कौन मांगा है उनके लिए। देखो मैं तो उनका नाम तो नहीं जानता था उस समय, और कॉल आया था मेरे पास और पहले आते सोचे बोला कि भैया देखो जो चर्च का आवेदन वगैरह जो भी आ रहा है, जितने भी इसमें साहब मेरे कलेक्टर साहब से निगम से जो भी आ रहा है उसको मैं रोक दूंगा। तो मैं बोला भैया आप कौन तो रोकने वाला करके ये चीज़ बोला भी था। नहीं आप देखो आप समझ नहीं रहो, जो आवेदन आ रहा है मैं उसको मैं जानता हूँ रुक सकता पूरा ही, तो उसमें क्या करूँ मैं करके। तो सामने वाले ये बोलना कि भैया 5 लाख रुपये दूँ, 5 लाख रुपये तो जितने भी आवेदन आ रहा है पूरे आवेदन को रोक लूँगा। नहीं तो यार नहीं तो फिर आवेदन आते रहेगा, इन आने पर आप लोग पे बहुत बड़ा आपत्ति आने वाला है और बहुत बड़ा विरोध भी होने वाला है इस चीज़ का। 17 तारीख का तो डेट दिया था उसमें। तो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया। हाँ ये बोल रहे कि बजरंग दल का मैं पदाधिकारी हूँ और रवि निगम मेरा मेरे साथ में जुड़ा हूँ, मैं ऐसा करके रवि निगम का नाम भी ले रहा हूँ, ऑडियो में भी है उसमें। और ये 5 लाख नहीं दोगे तो ये आवेदन में ऐसा मतलब जो ये अवैध निर्माण करके तोड़वा देंगे, ये सब दुनिया भर की बातें बोले कि जैसे रवि भी वो चर्च का जिक्र भी किया, जैसे ये चर्च बताया कि ये पुराना चर्च वो नया चर्च, जबकि ये 25 साल होने जा रहा है, 2005 से पहले बना हुआ चर्च है ये सामुदायिक भवन बना था। और जिस और वो लैंड सरकारी है कि प्राइवेट है? वो प्राइवेट लैंड हो, सरकारी लैंड है नहीं ये, जबकि ये सरकारी लैंड है, पट्टा है वो रजिस्ट्री है, पट्टा वाला। अब ये बताइए आप पैसा उनको दे पाए कि नहीं? नहीं पैसा देने के लिए भी लोग एग्री हो गए थे, मतलब यार मतलब कौन झगड़ा करेगा विवाद पालेगा करके सर। आप धर्मी आप जान ही रहे, हिंदू क्रिश्चियन ना हो करके आदमी भयभीत हो जाता है। तो सभी मोहल्ले वाले चंदा करके मतलब चंदा भी किया पूरा मोहल्ले वाले, एकत्रित लगभग 2 लाख के आसपास भी हो गया था। मैं सामने वाले को बोला भी भाई 2 लाख के आसपास हमारे पास चंदा भी हो गया। मैं ठीक है मैं भाई से बात, मैं बोला कौन सा भाई, बोलते रवि भाई से बात करके आपकी चर्चा कहा, मैं रवि भाई से मेरा बात हो गया है और ठीक है एग्री हो 2 लाख रुपये दे दो करके। मैं बोला किस में दूँ पैसा करके, फिर अकाउंट नंबर भेजा बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके, उसका अकाउंट नंबर भेजा था। ये जैसा रवि के भी मेरे इंटरव्यू देखा मैं, जिस मेरी लता का नाम बता रहे जो कि चर्च ये चला रहे हैं, मैं रवि का नहीं जानता कि रवि क्या साठगांठ है। जिसको नगर निगम का जगह बोल रहा है वो निजी लैंड है, और जिसको नगर निगम की जगह को वो बोलते निजी जगह बोल रहे हैं। उसको जानकारी की भी कमी हो सकती है। जानकारी पूरा क्या, बच्चा है इसलिए नादानी टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने पैसा तो दिया नहीं? नहीं पैसा तो नहीं दिया था मैं। ये जिस जमीन को आप बोल रहे हैं हम ये प्राइवेट लैंड है, मतलब पट्टा है इसका, हम लोग आपस में मिलकर उसका पूरा डॉक्यूमेंट भी है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट भी है। ये देखिए जो शिकायत की है मतलब ना उसका पूरे डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो नंबर भी है पूरा ना उसके बाकायदा पेपर भी हमारे पास। ऐसा भी कि मतलब अवैध बना रहे हैं, जिसको अवैध बताना चाहिए उसको अवैध बता रहा है, जिसको अवैध बताना उसको अवैध बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल तो अब रवि निगम को हटा दिया है, क्योंकि ऑडियो में बार बार उसका नाम आ रहा है। हालांकि रतन यादव का भी नाम आ रहा है उसमें, और भी लोगों का नाम आ रहा है, कोई बबलू करके है उसका भी नाम आ रहा है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि भैया मेन रवि निगम का बार बार नाम आ रहा है, तो इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। नहीं इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं कहीं भी आप मीडिया में देख लीजिए, मैं किसी भी दल का नाम नहीं लिया, ना बजरंग दल का नाम लिया हूँ, ना फलाना के ये नाम लिया हूँ। मैं जिस अज्ञात कॉल आया वो उससे नाम लिया, मैं वो सबका नाम बता रहा है कि ये फलाना लोग भी आपको आपस में बांटना पड़े करके। नहीं तो मैं तो ना रतन भी इसमें अच्छे संबंध है, रतन भी बहुत अच्छा व्यक्ति है, ना कभी इस प्रकार की हरकत करेंगे वो कि आज बजरंग दल उसको हटाने का कारण क्या है उसको मालूम। इसके बाद कल रात में ऑडियो क्लिप चले सोशल मीडिया पे और आज तुरंत हटा भी दिए, बाकायदा एसपी साहब के CSP कार्यालय में जाकर आवेदन भी दिए हैं कि अब से हमारा इनका कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उनके संगठन नहीं रखेंगे। जो कि इनको पता है कि ये हरकत ऐसे करता है, कई बार ऐसे कर चुका है लड़का, ये मतलब स्वयं ना मांगे दूसरे से मंगवाता है ये पैसा, ये अपने फ़ोन से ना करके। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं भी चाह रहा हूँ रवि पर कार्रवाई हो, वो मेरे को दोषी ठहरा रहा है, या तो मेरे परिवार का नाम ले रहा है, नाना प्रकार का आरोप लगा रहा है, तो मैं तो अभी कोर्ट से भी नोटिस भिजवाऊंगा उसको मैं। ठीक है, ये सब बातें थी। अब 1 मिनट और समय दीजिएगा, आप वीडियो को देख लीजिए। यहाँ से मैं बोला था 10 कदम की दूरी पर है, ये देखिए ये वो चर्च बन रहा है, सब पीछे में ये चर्च बन रहा है, और इनका कहना है कि ये चर्च का जगह है, यही वो चर्च बन रहा है जिस पर पैसे की वसूली की बात हो रही थी। फिर 5 लाख नहीं देंगे तो चर्च बनने नहीं देंगे, ऐसा ऑडियो में सुना जा रहा है। इन सब सारी खबरों को आप क्या सोचते हैं? वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर करें।